हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। देखो, इस सेशन में हम बहुत अच्छी चीजें देखेंगे। इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं मानहानि। ठीक है, डिफॉर्मेशन लॉ इंडिया के अंदर है क्या? देखो, सुप्रीम कोर्ट का नया रिमार्क आया है और डिबेट चल रही है डिफॉर्मेशन को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले पहले इसको चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफॉर्मेशन में आपको डिफॉर्मेशन पहले पता होना चाहिए, डिफॉर्मेशन हो है क्या। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन है क्या? देखो, देखो डिफॉर्मेशन कैसे डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, और टाइम आ गया है डिफॉर्मेशन को डिक्रिमिनलाइज करने का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऑब्जर्वेशन है। देखो, लेट्स सी। देखो, ऑन सितंबर 2025 सितंबर 2022 सितंबर 2025 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया कि अब टाइम आ चुका है डिफॉर्मेशन को डिक्रिमिनलाइज करने का। ये केस इन्वॉल्व, देखो इस केस को इन्वॉल्व करता है कि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को। तो सूट फाइल बाय, जो सूट फाइल करा था जेएनयू प्रोफेसर ने द वायर के अगेंस्ट। द वायर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सॉरी, सोशल मीडिया चैनल है। सोशल मीडिया चैनल है, और जिसको लिंक्डइन पे, मतलब इस पे लिंक्डइन पे भी है, ये ट्विटर वगैरह हर जगह है। सोशल मीडिया द वायर बहुत बड़ा चैनल है। ठीक है, और इसने एक आर्टिकल पब्लिश करा जेएनयू प्रोफेसर के खिलाफ। तो जेएनयू प्रोफेसर ने इसके ऊपर क्रिमिनल द वायर के ऊपर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन कर दिया, का केस कर दिया। ठीक है, इन दिस सिचुएशन रिवाइव्स द, ये दोबारा वो सिचुएशन रिवाइव्स करती है, जो रिवाइव करती है द डिबेट, जो बैलेंसिंग डिबेट थी बिटवीन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और रेपुटेशन के ऊपर। द डिफॉर्मेशन मींस, डिफॉर्मेशन का मींस है वो ये कहता है कि जो पब्लिशिंग और स्पीकिंग एनी फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। आपने कोई भी हार्मफुल और कोई भी पब्लिशिंग कर दिया, कोई फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन दैट डैमेज अदर पर्सन रेपुटेशन, जो अदर पर्सन की रेपुटेशन डैमेज करता है। द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कॉजेज द इंडिविजुअल टू बी सब्जेक्ट टू हेट्रेड, जिसको उससे जिसको उस पर्सन को हेट्रेड मिलेगी, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। इसके साथ लीगल डेफिनेशन, जो लीगल डेफिनेशन है ना डिफॉर्मेशन की, वो 365 में है। ठीक है, जो बीएनएस में है, बीएनएस के सेक्शन 365 में है, जो पहले आईपीसी था। ओके, 499 में था पहले आईपीसी के। ठीक है, अब देखते हैं लीगल डेफिनेशन, बेयर एक्ट की लीगल डेफिनेशन क्या कहती है। देखो, whoever by words either spoken or intended to be read by a sign, by a visual representation, mark up publish in any manner in impunity concerning any person intended to harm or knowing to having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said accepted to be caused here and after accepted to defame other person। मतलब ये कहना चाह रहा, कोई भी पर्सन चाहे बोल के, लिख के, साइन से, विजुअली, साइन मतलब मिडल फिंगर का साइन हो गया, जैसे मतलब कोई, मतलब साइन से भी आप जेस्चर से भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आप, साइन से भी कर सकते हो, कोई डायग्राम से भी कर सकते हो डिफॉर्म किसी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप, जो कि सामने वाले बंदे की, ये अलग तरीके बता रखे हैं कैसे कैसे डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। ठीक है, उसके इंडिविडो में आते हैं वो। निंडो कंसेप्ट है एक, वो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। It covers any imputation made by the published by the word, spoken or written, signed, visual representation intended to know in the judgment will harm the reputation। उसकी intended और knowledge है, intention और knowledge है माइंड में कि उसकी reputation और उसको harm जरूर होगा। include remark made harmlessly और indirect alternative। ठीक है, हम मतलब बैलेंस करके, इंक्लूड रिमार्क्स मेड harmlessly और डायरेक्ट alternatives। ठीक है, अप्लाइज द इंडिविजुअल ग्रुप, ये तो इंडिविजुअल रूट और डिजीज मरे हुए अप्लाई करता है इंडिविजुअल पे भी, ग्रुप पे भी। आपने पूरे ग्रुप को डिफॉर्म कराया, मरे हुए पर्सन को कराया, किसी कंपनी को कराया, एसोसिएट को कराया, आप किसी को भी डिफेम कर सकते हैं। इनमें किसी को भी कोई भी डिफॉर्म हो जाए, किसी के खिलाफ भी हो, चाहे इंडिविजुअल के, ग्रुप के, डिजीज पर्सन के, कंपनीज के और एसोसिएट्स के। द हार्म मस्ट बी डिसमिस्ड, मॉरल कैरेक्टर्स का, मॉरल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर और क्रेडिट और सोशल स्टैंडिंग, उसके क्रेडिट, उसकी सोशल स्टैंडिंग और उसकी उसके डिसमिस कर, मॉरल कैरेक्टर को सब कुछ, मतलब उसकी पूरी धज्जियां उड़ा देना। इट मीन्स टू से दैट कोई धज्जियां उड़ा देना, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। आपने कोई झूठ बोल दिया, किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हो, मतलब उसी पर्सन को नहीं, किसी थर्ड पर्सन को, और वो पब्लिश भी, मतलब वाइडर ऑडियंस तक चला जाए। अगर आप एक और हो सकता है डिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोड इतना नहीं करेगा, तब ज्यादा पब्लिक के पास पहुंच जाएगी, मतलब वो वायरल हो जाएगी, तब डिफॉर्म में, तब उसकी वैल्यू ज्यादा करेक्ट होगी। एक के पास, एक दो के पास पहुंच जाए तो डिफॉर्म में, तो डिफॉर्मेशन तो वो तब भी माना जाएगा, लेकिन कोड को कंसिडर नहीं, मतलब कोड उसमें मतलब क्या आएगा, चलो क्या कोई नहीं, मतलब इतना वो नहीं है। अब देखो, अब सिविल और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ये प्राइवेट डिस्प्यूट्स के ऊपर होता है, दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, और ये पब्लिक ऑफेंस बन जाता है, आपने पब्लिकली कुछ कर दिया है। ठीक है, पब्लिक पब्लिक डिफॉर्मेशन कर दिया आपने, लार्ज प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन लार्ज प्लेटफॉर्म पे आता है, तो पब्लिक डिस्प्यूट है, दो जनों के बीच में, थर्ड पार्टी को बोल दिया है। ठीक है, ऐसा मॉनेटरी कंपनसेशन देता है, इसमें पनिशमेंट, फाइन, मॉनेटरी कंपनसेशन हो गया ये भी, और इम्प्रिजमेंट हो जाती है। ठीक है, और
और रिक्वायरमेंट्स क्या है सिविल डिफॉर्मेशन के लिए? जो उसकी रेपुटेशन है वो डैमेज हुई हो और पब्लिकेशन हुआ करो, और इसमें डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए और प्लस इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। रेपुटेशन डैमेज हो हुई है नहीं हुई, वो कोर्ट का काम है जाना, लेकिन उसमें डैमेज का प्रूफ पहले देना पड़ेगा, हुई है मेरी अब। इसमें इंटेंट और नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें एब्सोल्यूट, अगर जो आपने सच बोला है तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और इसमें अलाउड है ट्रूथ, मतलब अलाउड तो हो जाएगा, लेकिन उस ट्रूथ से पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए कि हाँ मैंने इसलिए करा कि इससे इसके गलत करने से बहुत सारी पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है, इसके गलत करने से इसलिए मैंने ये बात बोली और ये बात सच है। अलाउड ओनली व्हेन इट कम। अब देखो सिंपल सी बात है, दो जनों के बीच में बात हो रही है, तीसरे को पता चल गई, आपने केस करा सिविल डिफॉर्मेशन का, तो वो हो गया। लेकिन इसमें इंटेंट और नॉलेज, और मतलब आपने लार्ज स्केल पे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बड़े, मतलब उससे मतलब सोसाइटी में कुछ भी भगदड़ मच सकती है, उस स्टेटमेंट से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सोशल एट लार्ज के वेलफेयर के लिए आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, किसी की वैल्यू डिफॉर्म कर दी है, किसी हाई प्रोफाइल बंदे की, या उसके लिए उस टाइम पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें ट्रुथ तभी वैलिड है, तब आप ये बता दो कि हाँ मैंने सोशल वेलफेयर के लिए करा है, इससे पब्लिक का फायदा होगा बहुत ज्यादा इस ट्रुथ से। वरना आपको किसी की रेपुटेशन राइट, मतलब प्लेटफॉर्म पे किसी की रेपुटेशन, अगर आपके पास सच भी पता है तो आपको किसी की रेपुटेशन धज्जियां उड़ाने का हक नहीं है। आप प्राइवेट सिविल डिफॉर्मेशन डालो, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के लिए आप क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं होगे। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप सोशल वेलफेयर के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो। द पर्पस रेमेडी पर्सनली इंजरी टू द रेपुटेशन। ठीक है, प्रोटेक्टेड सोशल हार्मनी एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये डिफरेंस है, मतलब वर्ड एट लार्ज और सिविल डिफॉर्मेशन इज इन शॉर्टर फॉर्मेट। ठीक है, ये टॉर्ट में आ जाता है, ये टॉर्ट में, ये क्रिमिनल में, आईपीसी में। ओके, अब देखो सिविल और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन पता चल गया। देन अब सिचुएशन 2016 की क्या कहते हैं। देखो इसमें दो राइट है, राइट टू रेपुटेशन 2000, राइट टू रेपुटेशन आता है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर, फॉल कर जाता है। आर्टिकल 21 प्लॉटर बहुत बड़ा है, और उसके अंदर काफी चीजें फॉल कर जाती है, राइट टू स्लीप वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो, और क्योंकि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीने का अधिकार, उसमें आप राइट टू रेपुटेशन भी आ जाता है, इंक्लूड मेंटेनिंग द गुड रेपुटेशन। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही आर्टिकल 19(1) के अंदर, 19(1)(a) के अंदर, प्रोटेक्टेड बट सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर 92 इंक्लूडिंग रिफॉर्मेशन। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि जो ये जो पिटिशनर है ना, उन्होंने चैलेंज करा था क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को एज अ लॉ। ये कॉलोनियल, ये अंग्रेजों के टाइम का रूल है, जो ये उनको परेशान करने के लिए, ताकि मीडिया कुछ फैलाए ना हमारे लिए या कुछ ना करे, उसके लिए बनाया गया था ये लॉ। ठीक है, इसे टाइम टू उसे खत्म करने का टाइम आ गया, लेकिन जजेस ने क्या बोला था कि कोई बात नहीं, डिफॉर्मेशन एब्सोल्यूट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, डिफॉर्मेशन उसका एक पार्ट, मतलब उसकी एक रेस्ट्रिक्शन है। आप डिफॉर्मेशन होगी तो आप डिफॉर्मेशन नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर भी। ठीक है, तो बैलेंस ड्रॉ करते हुए, किसी की रेपुटेशन को बैलेंस ड्रॉ करते हुए कोर्ट ने अच्छा बैलेंस ड्रॉ कर दिया था। प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन इज एसेंशियल ऑफ डिग्निटी ऑफ सोशल कंसाइंस। ठीक है, सोशल कंस्टिट्यूशन, द कोर्ट स्ट्रक द बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रेपुटेशन। दोनों के बीच बैलेंस ड्रॉ करके जजमेंट करा था कि नहीं, हम डिक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे इसको, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन भी जरूरी है। 2016 के अंदर ये बात उठी थी पहली बार। अब 2025 में क्या होता है, 2025 में जेएनयू प्रोफेसर ने द वायर ने जेएनयू प्रोफेसर के खिलाफ कुछ कर दिया, वो सेक्स एक्ट वगैरह चलता है जेएनयू में, ये वगैरह कुछ द वायर ने कुछ ऐसा ही कुछ आर्टिकल, आई नो डोंट नो द आर्टिकल डीपली, लेकिन जेएनयू ने, मतलब द वायर ने जेएनयू के खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया सोशल मीडिया पर। देन द क्रिमिनल डिफॉर्मेशन हैव बीन, मतलब अब द कोर्ट का क्या मानना है, ये कॉलोनियल रूल है, इट इज नेसेसिटी टू कंटेम्पररी डेमोक्रेसी इन इज अनक्लियर। ठीक है, इट नेसेसिटी आ गई, जो आजकल की डेमोक्रेसी को लेके ना ये अनक्लियर है कि डिफॉर्मेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स टाइम टू डिक्रिमिनलाइज ऑल दिस, अनक्लियर होना चाहिए, मतलब टाइम आ चुका है डिफॉर्मेशन को डिक्रिमिनलाइज करने का। ठीक है, और सजेशन इज, आजकल की डेमोक्रेसी को लेकर अनक्लियर चीजें हैं ये, और पब्लिश सजेस्टिंग पब्लिशिंग रिव्यू एंड चेंजेस the current stage of next step, the Supreme Court is reconsidering the protected related to the criminal defamation। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर्ड जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पुराने जजेस हैं, जो पुराने जजेस क्या पुराने जो लॉज हैं, रूलिंग्स हैं, उनको क्रिमिनल डिफॉर्मेशन से रिलेटेड उनको देखने की जरूरत है दोबारा से, ओवरटर्निंग, और जो पुराना 2016 का जजमेंट है उसको चेंज करने की जरूरत है। द वर्डिक्ट रिक्वायर्स लार्जर बेंच, मतलब लार्जर बेंच की जरूरत है, 5 जज बेंच की जरूरत है कि उस वर्डिक्ट को चेंज करें। ठीक है, और द क्योंकि और लिटिगेंट्स मस्ट बी ब्रिंग फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इन इंस्टिगेटिंग रिव्यूज, इनिशिएटेड रिव्यूज, मतलब लिटिगेंट्स को भी फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं लिटिगेशन के सामने भी इसको लेकर। ठीक है, और चीफ जस्टिस रेफर मतलब चीफ जस्टिस को एक लार्जर बेंच बनानी चाहिए, सेक्शन 140 आर्टिकल 145(3) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। ये कोर्ट का कहना है कि अब डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। आपको ये अंग्रेजों के टाइम का रूल था, डेमोक्रेसी की लाइफ के अंदर आपको क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के
मैं क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को खत्म कर देना चाहिए। ओके, ये कोर्ट का कहना है। अब तो अब कंक्लूजन क्या है इसका, और लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो देखो जो कंक्लूजन है, क्रिटिसिज्म जो आता है, ये क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का क्रिटिसिज्म ये है, जनरली सेक्टर और पॉलिटिशियंस आर्ग्यूज, इन्होंने आर्ग्यू करा है जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन इज ऑफन मिसयूज, ये कि जो है ना, ये ऑफन मिसयूज होता है, ठीक है, जर्नलिस्ट के खिलाफ, कुछ एक्टिविस्ट के खिलाफ और कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ, ठीक है, मिसयूज होता है, पॉलिटिशियन के खिलाफ, पॉलिटिशियन के थ्रू ही होता है। इट क्रिएट्स चिलिंग्स इफेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी मतलब थाम देता है, मतलब ये रोकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी। सिविल रेमेडी प्रोवाइड्स, जो सिविल रेमेडी है, प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर रेपुटेशन विदाउट टेक स्पीच, जो ये है ना, जो सिविल रेमेडी है इसकी, वो एडुकेट है। अगर जो आप झूठ बोल रहे हो ना, तो ये सिविल रेमेडी है आपके पास, तो क्रिमिनली करने की क्या जरूरत है, ठीक है, विदाउट विदाउट कोर्टेनिंग स्पीच, मतलब सिविल रेमेडी सफिशिएंट है। ये क्रिटिसिज्म है जो इनका कहना है क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के लिए, कि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन किस लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो लीगल सेफगार्ड जो ट्रुथ है, वो सेफगार्ड है इज वैलिड ओनली इफ द, जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का जो लीगल सेफगार्ड है ना, एन एक्सेप्शन, जो ट्रुथ है ओनली इफ सब पब्लिक पर्पस, जो ट्रुथ है ना, अगर आप डिफॉर्म सच भी बोल रहे हो ना, वो तो वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होना चाहिए क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन बहुत हार्श है, फायर फेयर कमेंट और क्रिटिसिज्म और पब्लिक ऑफिशियल्स एंड ऑनेस्ट कोर्ट रेपुटेशन और एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस हैं। द कोर्ट अप्लाइज द proportionality test to prevent abuse of law, proportionality test to prevent abuse of law, कोर्ट को एक प्रोपेरिटी टेस्ट करना चाहिए जी, क्या, ताकि ये जो कोर्ट का प्रोपेरिटी टेस्ट है ना, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ लॉ, इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, अब्यूज ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो, द डिफॉर्मेशन इन इंडिया सी का बैलेंस, एक बैलेंस बना चाहिए इंडिविजुअल राइट और रेपुटेशन और सोसाइटी इंटरेस्ट के बीच में, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। कंक्लूजन निकल के आया, द सुप्रीम कोर्ट ऑनगोइंग रिव्यू मे बी लीड कर सकता है डिक्रिमिनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स देयर लॉ, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लानी चाहिए, रिफॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब उसको डेमोक्रेटिक वैल्यू बढ़ानी चाहिए, और आउटकम विल बी इज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर मीडिया फ्रीडम एंड इंडिविजुअल, जिसका आउटकम होगा वो इंपॉर्टेंट होगा मीडिया के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, ये इसका कहना है। थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।